ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कई बार एग्जाम में सीधे तरीके से जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आपको ऑल्टरनेटिव मेथड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है, ताकि आपके नंबर बढ़ सके। वही सारी चीज़ें हम लोग जो है इस पूरे के पूरे सीरीज में देखते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआरएस स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपना स्कोर कम टाइम में इंक्रीज करना है 160, 170, 180, 190 इस रेंज में लेकर के जाना है, और आप अगर सीरियस हो ये चीज़ करने के लिए, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर जेईई मेन 2023 में एनरोल कर लो जल्दी से जल्दी। इससे क्या होगा, इस कोर्स के थ्रू आपको पूरा चीज़ समझाया जाएगा कि आप किस तरीके से साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स को यूज़ करके कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, क्या लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस हमारे पास में होते हैं जिससे कि अपना नंबर बढ़ा सकते हो, क्या हमारे पास में ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस पूरे लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है। लास्ट 1-2 साल के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब में आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से आपको ट्रिक्स का एप्लीकेशन करना है, किस तरीके से आप स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो, ट्रिक्स के सारे थ्योरी, ट्रिक्स के सारे एप्लीकेशन, पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका इस कोर्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एकदम नेक्स्ट लेवल को एक्सपीरियंस करना चाहते हो और अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। ऑलरेडी 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल कर चुके हैं एंड तेजी से इसके अंदर में एनरोलमेंट बढ़ रही है। आप लोग जल्दी से इसके अंदर में एनरोल करके अपना फायदा उठा सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा, उस पर क्लिक करो, सारी डिटेल्स पढ़ो, फिर अपने डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो एंड फिर रिलैक्स करो, आपको डिजिटली सारी चीजें सेंड कर दी जाएंगी। कोई अगर आपके मन में क्वेरीज रहता है तो आपको व्हाट्सअप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो एंड जो भी आपके क्वेरीज है उसको पूछने के बाद में आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर करना कि आप इस कोर्स में एनरोल कर लो। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जेईई मेन हो गया, AIEEE हो गया, ठीक है। तो 2004 में AIEEE बोलते थे, उसका एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है। फिर आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है किसका, जेईई 2019 का, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चन में हम लोग जुगाड़ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे ये मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से हम लोग करने वाले ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को आप देखो, कह रहा है बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप। एक हाइट एच है, ठीक है। टॉप से अगर एक बॉल को छोड़ेंगे t सेकंड लगता है उसको पूरा नीचे आने में। पूरा नीचे आने में कितना सेकंड लगता है, t सेकंड। अब आपको ये बात पता है कि जब वो रिलीज होता है तो स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। जैसे जैसे नीचे आता है स्पीड क्या होने लगती है, फास्ट होती है। तो नीचे में वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और ऊपर में वो कम डिस्टेंस कवर करेगा इन द सेम अलॉटेड टाइम। और टाइम बोल रहा है t/3 सेकंड, t/2 भी नहीं, t/3 मतलब 1/3 टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है 1/3 टाइम में ये ऊपर कहीं पे रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो अगर t/2 होता तो भी हम सोचते कि चलो बीच में हो, वो भी बीच में नहीं होगा। रीजन बीइंग कि ऊपर स्पीड स्लो होता है, नीचे आते आते स्पीड बढ़ता है, तो नीचे में ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा इन द सेम टाइम जो ऊपर हो रहा है उससे, ठीक है ना। तो t/2 में भी वो एग्जैक्ट बीच में नहीं होगा, बट t/2 की तो बात ही छोड़ो, यहाँ पे तो t/3 बोल रहा है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ ही रहेगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ ही हमारे पास में रहेगा। तो अगर ये ऊपर की तरफ रहेगा तो नीचे से अगर हम फ्रॉम द ग्राउंड अगर हम हाइट देखें, ग्राउंड से अगर हम हाइट देखें तो वो क्या रहेगा, h से थोड़ा सा कम, है ना, टोटल हाइट से थोड़ा सा कम। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो 8h/9 आपको थोड़ा सा कम दिख रहा है h से, 7h/9 आपको थोड़ा सा कम दिख रहा है h से, लेकिन h/9 आपको बहुत ज्यादा कम दिख रहा है। h/9 इज लाइक नीचे, तो वो तो एलिमिनेट हो गया ना, c एलिमिनेट हो गया, c आपका क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया। प्लस ऑप्शन डी को एलिमिनेट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर 18 दिया है, 17/18, तो ऑड वन आउट को आप एलिमिनेट कर दिया करो। 3 ऑप्शन में आपको डिनोमिनेटर में 9, 9, 9 दिया हुआ है, तो थोड़ा कम चांसेस है कि यहां पर 18 होगा, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। चांसेस कम होता है। 3 ऑप्शन अगर आपके सिमिलर हो तो वो चौथा ऑप्शन जो एकदम ही अलग होता है उसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। हमेशा होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बट चांसेस कम है, तो उस बेसिस पर आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। हम यहाँ पे इंटेलिजेंट गेसिंग और तुक्का किस तरीके से मारना है वो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 8h/9 7h/9 में से आंसर होना चाहिए। बट अगर आप एक चीज देखोगे तो 8h/9 और h/9 में एक थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। कैसे, 1 - 8h/9 अगर आप करोगे तो आपको देखो 9h - 8h = h/9 दिख जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी के वजह से हम बोल सकते हैं कि शायद ए आंसर होगा। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आपको ना टीचर के दिमाग से खेलना पड़ेगा। टीचर ने जिसने ये ऑप्शंस बनाए हैं ना,
उसके दिमाग से खेलो आप। उसके दिमाग में क्या था, उसको 8h/9 था, उसने 1 से माइनस करके एक और ऑप्शन बना दिया h/9, समझ रहे हो? उसके दिमाग से खेलो। पहले उसने 8h/9 लिखा, फिर उसने 7h/9 लिखा, फिर वो सोचा अब क्या लिखूं, तो उसने कहा चलो यार h से माइनस कर देता हूं और h/9 लिख देता हूं। एक रीजन और है, पता है क्या? यहाँ पे फ्रॉम द ग्राउंड बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। अगर आप टॉप से देखोगे तो h/9 ही आएगा, लेकिन अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो 8h/9 आएगा। तो टीचर आपको वहां भी फंसाना चाहता था, इसीलिए ये मेंशन किया फ्रॉम द ग्राउंड। बहुत सारे बच्चे ऊपर से निकाल लेंगे और h/9 मार्क कर देंगे ऑप्शन सी, लेकिन पूछा तो ग्राउंड से है तो 8h/9 होगा। तो इस वजह से बच्चों को गलती कराने के लिए टीचर ने दो ऑप्शन ऐसे दिए, एक 8h/9 दिया और एक h/9 दिया, ताकि कोई बच्चा गलती से ऊपर से देख ले तो h/9 मार्क कर दे। तो अब आपको तो समझ आ गया ना, अगर आप इस एंगल से सोचोगे, टीचर के दिमाग से सोचोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि 7h/9 के आंसर होने के चांसेस कम है। ज्यादा चांसेस किसके हैं? 8h/9 के ही होने के चांसेस हैं, अगर आप इन सारे फैक्टर्स को सोचोगे। हमेशा ना जब भी आपको तुक्का लगाना हो ना, तो टीचर के दिमाग से खेला करो। टीचर किस तरीके से क्वेश्चन बनाया होगा इसको समझ लिए ना, अगर आप लोग उड़ा दोगे क्वेश्चंस को। क्लियर है ना? ये सारी चीजें यार मैं बहुत डीप में आपको कोर्स के अंदर भी समझाता हूं। अगर आपको यहाँ यूट्यूब के वीडियोस देख के मजा आ रहा है ना, ये क्वेश्चन देखोगे और ज्यादा मजा आ जाएगा। अगर आपको मजा आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मेरा स्कोर इससे बढ़ रहा है, मैं इससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, इमीडिएटली आप लोग आ जाओ एक्सक्लूसिव पेड कोर्स के अंदर में। उसके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, उसके अंदर में एनरोल करो। नेक्स्ट लेवल आपका जो है ये इंटेलिजेंट गेसिंग और ये सारे स्किल्स आपके डेवलप हो जाएंगे। एग्जाम में आपको किस तरीके से पूरा चीज करना है प्रॉपर्ली आपको समझ में आ जाएगा, पूरा माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा और फुल कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा। आपका जो अगर आपका स्कोर 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटका है ना, तो वहां से 160, 180 इस रेंज में आपका पहुंचने लग जाएगा। ठीक है? अब यहां पर देखो, यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई एक वेक्टर है a+b, एक है a-b, दोनों का मैग्नीट्यूड के बीच का जो वो है ना वो n टाइम्स है। ठीक है? तो यहां हम क्या करेंगे, अपना अजम्पशन मेथड को यूज करेंगे। अजम्पशन मेथड को हम यूज करेंगे। क्या बोलता है अजम्पशन मेथड? कुछ वैल्यू लेट कर लो, लेट n = 1 लेट कर लो। n = 1 कब हो, अब ये सोचो। लेट तो कर लिया, अब ये कब होगा? ये कब होगा? एक ही केस में हो सकता है, अगर a b इस तरीके से हो। क्यों हो सकता है? क्योंकि a+b इधर हो जाएगा और a-b इधर हो जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, है ना? बस डायरेक्शन अलग होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये एक कॉमन सेंस है कि n को अगर हम 1 लेते हैं, अज्यूम करते हैं, तो हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए a और b के बीच में। ये कॉमन सेंस है, तभी ये चीज पॉसिबल है। a+b इधर आएगा, a-b इधर आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दोनों 45 डिग्री पे इंक्लाइंड रहेगा। क्लियर है? ये कॉमन सेंस अगर आपने लगा लिया तो आपको पता है cos इनवर्स 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0/लुल। तो आप इन्हीं वैल्यूज को यहां पर पुट कर लो। तो आप ऑप्शन ए में अगर पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? cos इनवर्स n की वैल्यू जैसे ही 1 पुट करोगे तो ये आपको आ जाएगा 0 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी में भी अगर आप पुट करोगे तो आपको वापस से वही मिलेगा, cos इनवर्स 0 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ऑप्शन बी आंसर हो सकता है, लेकिन सी और डी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स 0 इज 0 डिग्री, साइन इनवर्स 0 इज 0 डिग्री। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, हमको तो 90 डिग्री चाहिए था। क्या 0 डिग्री होके पॉसिबल है a+b और a-b दोनों बराबर होने का? a और b दोनों के बीच में अगर 0 डिग्री हो, दोनों सीधे सीधे पैरेलल हो, तो a+b बड़ा हो जाएगा और a-b छोटा हो जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि n की वैल्यू 1 हो जाए, मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाए, वेयर n = 1? पॉसिबल नहीं है। तभी पॉसिबल है जब 90 डिग्री होगा। तो दो ऑप्शन में से आप तुक्का लगा सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं? assumption मेथड फॉलोड बाय ऑप्शन एलिमिनेशन। assumption मेथड फॉलोड बाय ऑप्शन एलिमिनेशन। अज्यूम किया फॉलोड बाय ऑप्शन एलिमिनेशन। दो ऑप्शन एलिमिनेट किया, बाकी में तुक्का लगा लो। दो ऑप्शन एलिमिनेट किया, बाकी में तुक्का लगा लो। तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया? पहले क्वेश्चन में सीधा आंसर हमने ए गेस किया और दूसरे क्वेश्चन में हम ए बी में से तुक्का लगाएंगे। इसका एग्जैक्ट आंसर है ए। आप लोग सॉल्व करके चेक कर लेना। ठीक है? इसका एग्जैक्ट आंसर है ए। सॉल्व करके आप लोग एक्चुअल मेथड से देख सकते हो। बट ये सारे तुक्का वगैरह आपको कब लगाना है, इंटेलिजेंट गेसिंग कब लगाना है? जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तब ये सब करना है, हो रहा है तो नहीं करना है यार। नंबर बढ़ाने के लिए जो क्वेश्चन छूट जाते हैं ना एग्जाम में, जो आप छोड़ के आ जाते हो, वहां आपको ये सारी चीजें करनी है। ये सारी चीजें सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं तो। ठीक है? अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं वैसे ही हार जाओगे। तो ये सारी चीजें सीख करके नंबर बढ़ा लो। जितने होते हैं 100, 120, 130 जितना हो रहा है बढ़िया, वहां से 170, 180, 200 लेके जाना है। तो ये सारी चीजें सीख लो। और ये अगर आपको और एडवांस लेवल में, बहुत डीप लेवल में सीखना है, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में डिमॉन्स्ट्रेशन देखना है, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है,
ऑन टाइम एप्लीकेशन देखना है, मतलब ये तो पहले से क्वेश्चन लिए हुए थे ना, अगर ऑन टाइम एप्लीकेशन देखना है, फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन देखते हैं तब कैसे अप्रोच करते हैं, ये सारी चीजें सीखनी है, तो कोर्स के अंदर में आप लोग आ सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।